कल हमने स्टार्ट किया था, एक चार्ट देखा था हमने टाइप टाइप ऑफ लिस्ट का, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। समझ में आया था सबको? ओके। लास्ट पॉइंट उसमें आया था ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट में स्टाइल्स, है ना। अनऑर्डर लिस्ट मतलब हम वहाँ पे सिंबल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, और ऑर्डर लिस्ट हम वहाँ पे अल्फाबेट, स्मॉल और कैपिटल नंबर सिस्टम जो है अपने रोमन नंबर्स, है ना, हम वैसे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। कल हमने एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल, है ना। या कह सकते हैं उसमें हमने टाइप्स ऑफ लिस्ट जो थे वो ये थे, फर्स्ट ओएल ऑर्डर लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर लिस्ट, थर्ड डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में तीन अलग अलग सब टाइप थे, है ना, डीएल, डीडी एंड डीटी एलिमेंट्स। सेम एग्जांपल मैं आपको एक एज अ प्रोग्राम बता रहा हूँ, नोटपैड में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सेम मैंने इसमें भी हेड और टाइटल मैंने स्किप किया है, मैंने सिंपल बॉडी एलिमेंट लिया है। मीन्स हमें जो मेन मोटिव है दिखाने का प्रोग्राम वो मैं आपको बता रहा हूँ। H1 हेडिंग टैग दिया है यहाँ पे, टाइटल सॉरी हेडिंग दी बड़ी वाली H1 साइज में, एक पैराग्राफ दिया है, एक लाइन वहाँ पे टाइप की है। OL फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट, सेकंड UL अनऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड DL डेफिनेशन लिस्ट। OL स्पेस टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन 1, है ना। हमने जो कल एक पीडीएफ देखी थी हमारी फर्स्ट यूनिट की पीडीएफ, उसमें अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स दिए, है ना, मतलब दो टाइप एट्रीब्यूट दिए वहाँ पे, फर्स्ट स्टार्ट एंड टाइप। ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट वहाँ पे बुलेट स्टाइल आती है, हमें उसको अगर सर्कल में चेंज करना है या फिर डिस्क साइज में चेंज करना है या फिर स्क्वायर में चेंज करना है तो हम वहाँ पे उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है यूएल स्पेस स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन लिस्ट स्टाइल डैश टाइप डबल सॉरी कोलन सर्कल। मतलब यहाँ पे अभी सर्कल मैंने आपको आउटपुट दिखाया था, यहाँ पे हम सर्कल देख रहे हैं, कॉफी टी एंड मिल्क सर्कल है वहाँ पे। मैंने अगर नोटपैड में कुछ चेंज किए, जैसे कि मुझे यहाँ पे सर्कल नहीं चाहिए, ये स्क्वायर चाहिए, है ना, तो मैंने वहाँ पे स्क्वायर टाइप किया, सेव किया, और जो ब्राउजर मैंने वहाँ पे ओपन किया था उसको सिंपल रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया, फर्स्ट हमने सर्कल लिया था उसको मैंने चेंज किया, मुझे स्क्वायर के अलावा मुझे वहाँ पे सॉरी सर्कल के जगह पे मुझे स्क्वायर चाहिए था। मैंने क्या किया, सिंपल जो नोटपैड में हमने प्रोग्राम टाइप किया था स्टाइल एलिमेंट में मैंने टाइप चेंज किया, स्क्वायर की जगह मैं भी दिस कर सकता हूँ। अगेन प्रोग्राम को सेव करना है, सिंपल कंट्रोल प्लस सिंपल कंट्रोल प्लस यस मैंने प्रेस किया, देन ब्राउजर जो ओपन किया था मैंने उसको सिंपल रिफ्रेश किया, तो अभी वो दिस टाइप में मतलब सर्कल जो कि डार्क है, डार्क सर्कल वहां पे आ गया, है ना। सेम चीज मैं अगर ऑर्डर लिस्ट में मुझे टाइप चेंज करना है, ऑर्डर लिस्ट में मुझे सिंपल जैसे नॉर्मली यहाँ पे 1 2 3 से स्टार्ट किए, है ना, 1 2 3 है, तो मैं वहां पे उसको चेंज कर सकता हूँ, टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए,
स्मॉल ए मैंने स्मॉल ए से मुझे लिस्ट चाहिए, तो मैं उसको चेंज करके टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन स्मॉल ए डबल कोटेशन कंप्लीट एंड टाइप कंप्लीट, सेव किया, अगेन ब्राउजर पे गया और सिंपल रिफ्रेश किया। अभी वहाँ पे कॉफ़ी टी एंड मिल्क जहाँ पे 1 2 3 से स्टार्ट हुआ था, अब वहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी से लिस्ट चेंज हुई। क्लियर क्लियर टू ऑल। बाय डिफॉल्ट वहाँ पे बुलेट बुलेट साइज का सिंबल वहाँ पे आता है, हमें उसको स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो वहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सेम चीज़ और ऑर्डर लिस्ट में मुझे अगर वहाँ पे नंबर नहीं चाहिए, रोमन नंबर चाहिए, तो मैं भी वहाँ पे उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी ए मैंने वहाँ पे स्मॉल आई दैट इज स्मॉल रोमन नंबर लिया है, उसको सेव किया, ब्राउज़र ओपन किया, रिफ्रेश किया, स्मॉल रोमन नंबर्स जो भी होते हैं वहाँ से हम देख सकते हैं। क्लियर क्लियर टू ऑल। एक एग्जांपल दिया वहाँ पे उन्होंने, जो कि मैंने आपको कल बोला था आपको टाइप करना था। एक HTML का कोड था जो कि मैंने आपको बताया था, आपको घर पे प्रैक्टिस करने, अगर घर पे लैपटॉप है कंप्यूटर नहीं तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल आपको टाइप करना था। उसमें एग्जांपल जो दिया है वो डेफिनेशन लिस्ट के लिए है ना। अगर आपने प्रोग्राम टाइप किया होगा तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। फर्स्ट गिफ्टिंग ऑप्शन ये आपका मेन पॉइंट है, उसमें आपको डेफिनेशन लिस्ट ज्वेलरी की डेफिनेशन टाइप दिया, वहाँ पे फ्लावर्स का डेफिनेशन टाइप दिया है, पर्सनलाइज गिफ्ट अलग अलग यहाँ पे दिए। ठीक है, घर पे आपको आज फिर से अगर आपने कल नहीं किया तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल है, अगर आपको ये अगर उसमें कुछ चेंज करने तो आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। हम हमारे हिसाब से वहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट आपको टैग ठीक से यूज करना, टैग आपको ठीक से यूज करना। क्लियर। और एक एग्जांपल दिया है जो कि आपको तीनों टैग यूज करने है ना, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। नाउ लेट्स लिस्ट डाउन डिफरेंट varieties of gift under the gifting option. Type the following HTML code and view the output in figure 1.2। उन्होंने कुछ कोड आपको टाइप करके दिया है, आपको सेम टाइप करना है या फिर आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आप आपके हिसाब से एग्जाम्पल सेलेक्ट कर सकते हो और उनके सब टाइप आप दे सकते हो। क्या क्या है यहाँ पे HTML हेड टाइटल दिया है, देन बॉडी एलिमेंट, बॉडी सेक्शन में आपके अलग अलग P टैग यूज किया है, ब्रेक लाइन, देन BR टैग यूज किया फॉर ब्रेक लाइन, एक स्पेस उन्होंने छोड़ा है वहाँ पे, फॉन्ट टैग वहाँ पे यूज किया है, फॉन्ट आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए उसका कलर है ना, यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स आएंगे, उसका एट्रीब्यूट उन्होंने यूज किया कलर इज इक्वल टू ब्लू, ज्वेलरी का कलर यहाँ पे ब्लू आएगा। फॉन्ट क्लोज यूएल, फॉन्ट अभी ज्वेलरी में यूएल टाइप, अनऑर्डर लिस्ट वहाँ पे उन्होंने सर्कल सेलेक्ट किया है ना। तो ये जितने भी नाम से यहाँ पे दिए, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, पेंडेंट्स, ईयर रिंग्स एक्सेट्रा, जो भी है वो आपको यहाँ पे सर्कल में दिखाई देंगे। ठीक है, आपके सामने आउटपुट भी अवेलेबल है, सेम प्रोग्राम का आउटपुट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तीन अलग अलग पॉइंट्स लिए उन्होंने, फॉन्ट कलर उन्होंने ब्लू सिलेक्ट किया था, ज्वेलरी का कलर ब्लू आएगा है ना। देन टाइप सिलेक्ट किया था उन्होंने सर्कल, अनऑर्डर लिस्ट का टाइप सिलेक्ट किया था सर्कल। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट जो भी आपने सॉरी लिस्ट यहाँ पे दी है वहाँ पे एज ए सर्कल वहाँ पे पॉइंट आउट होगा। आपको अगर फॉन्ट कलर चेंज करना है, आपको रेड चाहिए तो आप रेड भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो है ना।
अगर आपको यू विल अनऑर्डर लिस्ट आपको नहीं चाहिए, आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए, तो आपको टाइप बाय डिफॉल्ट उसका वन आता है, आप वहाँ पर ए टाइप करो कैपिटल ए, यहाँ पे लिस्ट आएगी ए रोजेस ऐसे करके, है ना। यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज आपको दिखाई देंगे। We know how an unordered list is created. Now let us create an ordered list describing the step on how to place an order online. Type the following HTML code and view output in figure 1.3. ऑनलाइन अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो वहाँ पे आपको अकाउंट, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, है ना, ई शॉपिंग साइट्स है या फिर ऐप है, वहाँ पे आपको फर्स्ट अगर कोई चीज़ खरीदनी है, परचेस करनी है, तो आप वहाँ पे उसको वहाँ पे आपको फर्स्ट लॉगिन करना पड़ता है या फिर साइन अप करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम आपको वन टाइम रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद में कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो वहाँ पे आपको साइन इन करके ऑर्डर प्लेस करनी पड़ती है। सेम चीज़ अगर आप पर्टिकुलर जो एग्जांपल दिया है, कोई गिफ्ट स्टोर है, उसको अगर ऑनलाइन कोई चीज़ सेल करनी है, तो आपको वहाँ पे लॉगिन या फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। सिंपल एचटीएमएल कोड है, एचटीएमएल ओपन किया, हेड टाइटल दिया हुआ है, बॉडी सेक्शन में स्टेप टू ऑर्डर ऑनलाइन, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको ऑर्डर कैसे ऑनलाइन प्लेस करनी है उसके लिए दिया है। ब्रेक लाइन का ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट किया है। ओएल ऑर्डर लिस्ट, वहाँ पे पॉइंट दिया है, फर्स्ट स्टेप अगर आपको देनी है, स्टेप बाय स्टेप अक्सर देते तो वहाँ पे 1 2 3 4 या फिर ABCD वहाँ पे पॉइंट आउट करते है ना। यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट देते तो वहाँ पे सिंपल कोई सिंपल आता है, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि फर्स्ट स्टेप कौन सी, सेकेंड स्टेप कौन सी। इसके जगह पे हमने वहाँ पे ओएल ऑर्डर लिस्ट वहाँ पे टाइप दिया, लिस्ट टाइप स्टार्ट इज इक्वल टू 1 से वहाँ पे स्टार्ट होगा, है ना, और टाइप इज इक्वल टू 1, नंबर वहाँ पे दिए हैं। ये लाए फर्स्ट लिस्ट टैग ओपन किया है, लिस्ट ऑन साइन सॉरी क्लिक ऑन साइन इन और रजिस्टर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे नीचे आपको उसका आउटपुट भी दिया है, फिगर 1.3 में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको, प्रोसेस क्या करनी है, प्रोसीजर क्या करना है आपको फर्स्ट ऑनलाइन परचेस करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप जो आपको आउटपुट मिला है उसके लिए प्रोग्राम यहाँ पे दिया है। ये लाइन मतलब फर्स्ट नंबर की स्टेप आएगी आपकी, क्लिक ऑन साइन इन और रजिस्टर। सेकंड ये लाइन, सेकंड नंबर चूज द आइटम दैट यू वुड लाइक टू ऑर्डर। नंबर 3 क्लिक द ऐड टू कार्ट बटन टू ऐड द आइटम टू योर कार्ट। सिंपल है, सेम लाइन जैसे हम फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन का यूज करते हैं, सेम स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे दिया है ना। एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि आपको अगर HTML पेज या फिर वेब पेज में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर करनी है, तो उसके लिए भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे कि आपकी अगर ऑनलाइन टेस्ट होती है तो वहाँ पे टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, वहाँ पे टाइम लिमिटेशन दिया होता है, आपको सबमिट कब करनी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे इंस्ट्रक्शन एज इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे आपको अगर स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कैसे करनी है उसके लिए अगर कोई वेबसाइट का इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो हम यहाँ पे इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट आपके हिसाब से आपको जो लिस्ट ऑफ टाइप आपको यूज़ करना है, हम यूज वहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर क्लियर ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिंग अ नेस्टेड लिस्ट। लास्ट ईयर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लास्ट ईयर भी हमने एक एग्जांपल लिया था नेस्टेड लिस्ट का। लिस्ट हैविंग अनदर लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट, है ना। एक लिस्ट है उसके बीच में एक और सब लिस्ट वहाँ पे दी है, उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। We now know how to add list in HTML. अभी हमको पता है लिस्ट ऐड कैसे करनी है HTML में। So we can also add a nested list. A nested list means adding a list inside another list.
एक लिस्ट होगी, उसके बीच में उसके अंदर और एक लिस्ट है ना। जैसे हम पॉइंट लिखते हैं, मेन पॉइंट होगा सब, फॉर एग्जांपल टाइटल, उसके जो टाइटल होगा चैप्टर का, उसके नीचे आपको उसके कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको टाइटल चैप्टर में कवर करने, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे लिस्ट होती है। दैट इज लिस्ट हैविंग अनदर लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद इन एन अनऑर्डर लिस्ट, और एन अनऑर्डर लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद इन। ठीक है, an order list can be nested within an unorder list, or an unorder list can be nested within another order list। आप ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट में भी नेस्टेड कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर लिस्ट को उसी के अंदर भी आप वहाँ पे नेस्टेड कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है सेम गिफ्ट स्टोर का। मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पे मुझे शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ी देर में वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके साइड से। आपके साइड से कोई तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे शेयरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ से अभी नोटपैड से शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ। A list having another list is known as nested list। एक सिंपल एग्जांपल इसके लिए। एक HTML कोड मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, HTML स्टार्ट किया मैंने। यहाँ पे भी हेड और टाइटल सेक्शन स्किप किया है। बॉडी सेक्शन में मैंने यूआरएल टाइप के को सर्कल दिया, सर्कल में वो पॉइंट करना है। लिस्ट सर्कल दिया है वहाँ पे, लिस्ट मतलब यहाँ पे सर्कल और कंप्यूटर कैसे आउटपुट आएगा, है ना। तो कंप्यूटर के अंदर मुझे अलग अलग जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, या फिर अभी लैपटॉप मिनी लैपटॉप मिनी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर मुझे यहाँ पे शो करने हैं। तो इसके लिए मेरे पास में अवेलेबल ऑप्शन है
नेस्टेड लिस्ट, है ना। ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे है पीसी, लैपटॉप, क्लोज, क्लोज, बॉडी क्लोज, लास्ट में HTML पर क्लोज। क्या किया मैंने, फर्स्ट ईमेल टाइप लिया सर्कल, तो यहाँ पे कंप्यूटर का नाम आएगा, सर्कल पॉइंट आउट होगा, है ना। सेकेंड, कंप्यूटर में तो नंबर दिए मैंने भी, वो ओएल वहाँ पे ओएल के जरिए मैं मुझे वहाँ पे लिस्ट शो करनी है, ऑर्डर लिस्ट के जरिए। तो क्या होगा, कंप्यूटर देन ओएल ऑर्डर लिस्ट 1 डॉट पीसी 2 डॉट लैपटॉप, है ना। फर्स्ट आपका वन ऑर्डर लिस्ट आएगा, उसमें मैंने एक नेस्टेड लिस्ट यूज की है ऑर्डर लिस्ट करके। कंप्यूटर के दो अलग अलग पार्ट, सॉरी टाइप, एक पर्सनल कंप्यूटर एंड सेकंड लैपटॉप। क्लियर। से मुझे अगर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेना है तो मैं यहाँ पे मोबाइल फोन का एग्जांपल दे सकता हूँ। सेकंड, फर्स्ट हमारा कंप्यूटर था, यहाँ पे मैंने अभी सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ मोबाइल, है ना। तो ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे स्मार्ट फोन या फिर नॉर्मल हमारे बटन वाले फोन होते हैं, नॉर्मल मोबाइल, नॉर्मल मोबाइल। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, सेकंड सर्कल मोबाइल, फर्स्ट पॉइंट आएगा उसमें स्मार्टफोन, सेकंड नॉर्मल मोबाइल। नॉर्मल मोबाइल इन द सेंस जो कीपैड वाले मोबाइल होते हैं, बटन वाले, है ना। तो ऐसे लिस्ट हैविंग अनदर लिस्ट, जैसे हम वहाँ पे नेस्टेड लिस्ट उसको बोल सकते हैं। क्लियर, क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल। ठीक है, यहाँ पर बुक शेयर नहीं हो रहा है अभी। आपको एग्जांपल जो दिया था नेस्टेड लिस्ट का, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, HTML कोड है। आपको मैंने गूगल क्लासरूम पे PDF सेंड की थी, गूगल क्लासरूम पर मैंने PDF सेंड की थी, सबको मिली, सबने डाउनलोड की, देखा उसको, उसमें क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट है हमारे सिर्फ उसमें, तो उसमें आपको आज भी उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट दोनों प्रोग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। इतना बड़ा प्रोग्राम मत लो, अपने हिसाब से वहाँ पे प्रोग्राम टाइप करो, सिर्फ टैग आपको सिंपल जो है आपको अच्छे से टाइप करने हैं, क्योंकि अपने अगर वहाँ पे एरर गलती से अगर कोई टैग मिसिंग है या फिर टैग आपने क्लोज नहीं किया, तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, है ना। वहाँ पे नॉर्मल HTML कोड वहाँ पे शो होगा आपके वेब ब्राउजर पे, आपको अच्छे से टैग वहाँ पे यूज करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इंसर्टिंग इमेजेस। लास्ट ईयर भी हमने इसको कवर किया था, मतलब आपके कंप्यूटर बुक में उसका स्पेशल टॉपिक था इंसर्टिंग इमेजेस इन HTML प्रोग्राम। तो सेम आपको यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट करने हैं फिर से। यहाँ पर बुक शेयर नहीं हो रही है ना।
उदय सोनार, ठीक है बेटा, कर शेयर कर दो। उदय कोने वंश पाटिल, टाइम इज ओवर, लेफ्ट कर दे क्लास को। ठीक, यहाँ पर भी बुक शेयर हो रही है। विनर, मैंने अभी आपको बाय नहीं बोला बेटा, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। इंसर्टिंग इमेजेस, व्हाई डू वी रिक्वायर्ड इमेजेस इन वेब पेजेस? आपको वेब पेज में या फिर वेबसाइट में इमेज की जरूरत क्या है? टू मेक अवर वेब पेज लुक मोर इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव टू द यूजर। यूजर के लिए, जो आपका वेबसाइट विजिट करने वाले यूजर है, उनके लिए वहाँ पे कुछ जो अट्रैक्टिव पेज होगा आपका या फिर इफेक्टिव पेज होगा, तो पर्टिकुलर से शेयरिंग ऑफ होगा। हमें वेब पेज पे या फिर वेबसाइट पे इमेज की जरूरत क्यों है? ताकि कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट को विजिट करता है तो उसको वहाँ पे इंटरेस्टिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे और इफेक्टिव लगे, है ना। पिक्चर हैव बीन हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग अ डिफिकल्ट टॉपिक in an easy manner. Web browser supports numerous graphic formats. The most commonly used formats are GIF, graphic interchange format, and second JPG, joint photographic expert group. जो आपके नॉर्मल फोटो आप मोबाइल फोन से कैप्चर करते हो, आपके JPG फॉर्मेट से होते हैं। उसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एंड जो आपके कुछ GIF फाइल होते हैं, GIF फाइल मीन्स स्मॉल साइज के आपके एनिमेशन फाइल्स, है ना। 2 या 3 सेकंड की कोई एनिमेशन फाइल होती है तो उसको आप GIF फॉर्मेट बोल सकते हो। उसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, दैट इज GIF। ये दोनों हर एक वेब ब्राउजर वहाँ पे सपोर्ट करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्राफिक फॉर्मेट, है ना। बट जो कॉमनली यूज किए जाने वाले फॉर्मेट्स होते हैं आपके दो, फर्स्ट ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट दैट इज GIF, एंड सेकंड जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप दैट इज JPG। जो कि आप नॉर्मल मोबाइल से या फिर कैमरा से जो फोटोग्राफ्स लेते हो वो आपके JPG फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। GIF used to display images that are designed with a graphic program. GIF format uses maximum 256 colors and a combination of these create more color. Normally वहाँ पे 56 टाइप्स के जो कलर होते हैं वो वहाँ पे यूज होते हैं और उसके कॉम्बिनेशंस वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड JPG used for photographs, it contain 1 million colors. आपके फोटोग्राफ्स में कितने कलर्स होते हैं? 1 मिलियन कलर्स वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। और आपके GIF फॉर्मेट में हम ओनली 256 कलर विथ कॉम्बिनेशन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। The image tag that is IMG enclosed with tag is used to display images in an HTML document. Table 1.1 describe the attributes of image tag. ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम भी ये एट्रीब्यूट्स पढ़े थे इमेज के अलग अलग, SRC दैट इज सोर्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, ALT दैट इज अल्टरनेट टेक्स्ट, है ना। जैसे लास्ट ईयर भी हमने पढ़े, इस बार भी आपको फिर से पढ़ना है। सो अभी टाइम इज ओवर, बाकी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट जब हमारा क्लास होगा तो कंटिन्यू करें। ओके, Have a nice day, sir. बाय बेटा।